देखो, अब हम यहाँ पे इन्वर्स करेंगे, ठीक है। इन्वर्स और साइन एक्स, ठीक है। देखो, if f is mapping from x to y such that अगर f of x y के इक्वल है, ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मीन्स वन एंड ऑन टू। तो इसमें एक आपके पास फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g, जो मैपिंग करेगा y टू x, ठीक है। सच दैट g ऑफ y क्या होगा हमारे पास, x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो g होगा, g को हम बोलेंगे g इज इनवर्स ऑफ, या जी इज कॉल्ड एफ इनवर्स, ठीक है। या फिर जी क्या होगा, वो एफ का इनवर्स होगा, ठीक है। आ जाओ, अब हम साइन के लिए करते हैं, ठीक है। देखो, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन तो एक्स क्या आएगा, साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है, इसके लिए साइन इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, ये फंक्शन है। और इसके लिए क्या जाएगा आपके पास, जो साइन इनवर्स आएगा वो मैपिंग करेगा वाई टू एक्स, ठीक है। आ जाओ, अब हमने क्या करना है, साइन फंक्शन को क्या करना है, हमें वन वन बनाना है, ठीक है। अब देखो, वन वन बनाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, जो साइन फंक्शन है उसकी डोमेन है और ये नंबर्स, ठीक है। और रेंज क्या है, -1 to 1, ठीक है। ये इसकी डोमेन और रेंज है। आ जाओ, इसका ग्राफ, ठीक है। देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये इस तरह से इसका ग्राफ होता है। दिस इज -पाई/2, 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई एंड 5 पाई/2। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, कि ये फंक्शन वन वन तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पाई/4 अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और 3 पाई/4 टू डिफरेंट वैल्यूज ले रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर जो इसकी एफ एक्स वैल्यू है सेम आ रही है डिफरेंट लेने पर, ठीक है। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेने पर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल आ रहे हैं, इसलिए वन वन नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसके डोमेन को हमने क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। तो देखो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक इंटरवल ढूंढना है, ठीक है, जहां पर इसकी वैल्यूज अलग अलग आ रही है, ठीक है। देखो, -पाई/2 से अगर पाई/2 लो, ठीक है, तो देखो यहां से लेकर यहां तक ऐसे बन रहा है ग्राफ। दिस इज -पाई/2 एंड दिस इज योर पाई/2, ये वन। देखो ये ग्राफ आपके पास ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ढंग से देखो, यहां से लेकर, ये जो है यहां से लेकर यहां तक वैल्यूज देखो कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है। जब हम ये इंटरवल ले रहे हैं ऐसे करके, तो यहां और यहां देखो सेम वैल्यू आ रही है एफ की। पर यहां जब हम ले रहे हैं -पाई/2 टू पाई/2, तो सभी के सभी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। कहाँ, -पाई/2 टू पाई/2, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल, ठीक है। -पाई/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1, और पाई/2 पर कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 1, ठीक है। तो देखो, -पाई/2 टू पाई/2, -पाई/2 टू पाई/2 जो साइन फंक्शन क्या है, वन वन है, ठीक है। अगर इसके आगे कोई इंटरवल थोड़ा सा आगे ले लो, ठीक है, पाई तक ले लिया, तो ये वैल्यू रिपीट होना शुरू होगी, तो वन वन ही रहेगा। तो ये फंक्शन वन वन किसके लिए है, इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या है आपके पास, वन वन, ठीक है। तो हम यहां पर करेंगे -पाई/2 टू पाई/2। एक चीज और देखो, तो ये पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 तक भी तो डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, पाई/2 से लेकर 3 पाई/2, ठीक है। दिस इज पाई/2 एंड 3 पाई/2, ठीक है। तो ये पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 तक भी तो डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी तो ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो देखो ये, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इंटरवल साइन में -पाई/2 टू पाई/2 लेते हैं, हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। जनरली आपके पास यही चलता है, मैक्सिमम जो सभी हैं वो हम इसी का यूज करते हैं। जब स्टार्टिंग में जब ये आया था कि हम इसकी साइन इनवर्स की डोमेन क्या लें, ठीक है, -पाई/2 टू पाई/2 लें, या पाई/2 टू 3 पाई/2 लें, या कुछ और लें,
ठीक है। तो ये पहले से ही डिसाइडेड था, ठीक है, ये पहले से ही आपके पास है कि आप जो भी इसके डोमेन लोगे माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू लोगे। अदरवाइज पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू भी तो ये रिपीट हो रही है वैल्यूज, ठीक है, यहाँ भी तो वन वन फंक्शन है, ठीक है, पर हम क्या लेंगे माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू लेंगे, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल रेंज, ओके। तो देखो यहां पर हमने साइन फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, साइन फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कहां से, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ठीक है, और रेंज क्या आ रही है इसकी, एट द मिनिमम -1 और मैक्सिमम कितनी आ रही है 1, ठीक है। तो साइन फंक्शन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया किस इंटरवल में, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। अब माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक ये देखो फंक्शन, साइन फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन वन वन है, सभी वैल्यूज पर डिफरेंट वैल्यूज देगा। आप कोई भी वैल्यू लोगे, ठीक है, इस एक्सिस पर यहां से लेकर यहां तक तो इसकी डिफरेंट वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो यहां पर ये फंक्शन क्या बन गया आपके पास, वन वन भी है एंड ऑन टू भी है इस डोमेन पे, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव हो गया, अगर बाइजेक्टिव हो गया तो इसका मतलब है यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो साइन इनवर्स की जो डोमेन हो रेंज क्या है, ध्यान से देखना, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज मैपिंग फ्रॉम साइन इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई था, ये था ना आपके पास, एफ एक्स, एक्स इज मैपिंग फ्रॉम, एक्स इज मैपिंग, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। तो इनवर्स की क्या आ गई, वाई टू एक्स आई, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स, ये वाई, ठीक है। तो इनवर्स की क्या जाएगी, -1 टू 1 डोमेन आ जाएगी और रेंज क्या जाएगी, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ठीक है। तो ये आ गई इनवर्स फंक्शन की, यहां हम लिख लेते हैं, ये आ गया, यहां चलने दो, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की आपके पास डोमेन आ रही है -1 टू 1 और रेंज आ रही है इसकी माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। देखो मैंने साइन फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है, इसकी डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम जो डोमेन लेंगे माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि यहां आपको इनवर्स फंक्शन चाहिए, तो इनवर्स फंक्शन कब आएगा, ठीक है, जब साइन वन वन और ऑन टू होगा, तो इसको वन ऑन टू तो ऑलरेडी था, तो साइन को वन वन करने के लिए मैंने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। पता लगा क्यों किया, क्योंकि माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक ये डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। तो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू ये फंक्शन क्या है, साइन वन वन है, ओके। तो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को हम जो फंक्शन होगा उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान रखना आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। आ जाओ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ कॉस, ठीक है, इनवर्स ऑफ कॉस, कॉस का इनवर्स निकालना है। देखो कॉस का इनवर्स निकालने के लिए पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कॉस एक्स का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है, दिस इज 0 एंड पाई बाय टू पर अगेन 0 and this is pi and 3 pi by 2 and this is your 2 pi, ठीक है, माइनस पाई बाय टू एंड दिस इज योर माइनस पाई, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें, ठीक है, cos जो है इज मैपिंग फ्रॉम रियल टू -1 टू 1, जो cos की डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज है -1 टू 1, तो यहां हमने जो डोमेन है रियल नंबर इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। तो देखो जो cos की वैल्यू है, देखो यहां से हम ग्राफ लें तो देखो 0 टू पाई, ठीक है, दिस इज योर पाई बाय टू एंड दिस इज योर पाई एंड 0, तो देखो 0 टू पाई, 0 टू पाई कॉस की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, जैसे यहां आगे निकल गए ये देखो ये दोनों यहां और यहां वैल्यू जो होगी सेम होगी, तो ये वन वन नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो हम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू ले रहे हैं, देखो माइनस पाई बाय टू, देखो साइन की हमने माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू ले ली, अगर यहाँ माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू ये इंटरवल ले रहे हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू ले ली, यहाँ पर इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पे ये वैल्यू आएगी। तो देखो, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे तो ये सेम वैल्यू आएगी एफ एक्स की। ये पॉइंट यहाँ पर मैं कुछ एक्स मान ले रहा हूँ एंड दिस पॉइंट इज एक्स टू, दोनों डिफरेंट पॉइंट है। पर यहाँ पर जो एफ एक्स वन और जो एफ एक्स टू आएगा वो तो सेम आएगा, तो यहाँ तो वन वन होगा ही नहीं, यानी कि माइनस पाई बाय टू तो पाई बाय टू इंटरवल हो गए। तो मैं कौन सा इंटरवल लूंगा, ठीक है, माइनस पाई टू जीरो ले सकते हैं, जीरो टू पाई ले सकते हैं, ठीक है। पर प्रिंसिपली जो इसके रेंज है वो क्या है आपके पास, जीरो टू पाई। जीरो टू पाई इसकी डिफरेंट वैल्यू है, पाई टू टू पाई भी इसके डिफरेंट वैल्यू है, माइनस पाई टू जीरो भी इसके डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। माइनस पाई टू जीरो भी इसके डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, ठीक है। और जीरो टू पाई भी इसकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, एंड पाई टू टू पाई भी इसकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, सभी इंटरवल्स पर डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। पर हम जो है प्रिंसिपल रेंज के लेते हैं जीरो टू पाई। जीरो टू पाई पर देखो सभी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, सभी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन वन वन होगा। कहां पर, जीरो टू पाई पर ये फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा, ठीक है। क्योंकि जीरो टू पाई के लिए कॉस की जो है सभी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, कोई वैल्यू सेम नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको कॉस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, इसकी वैल्यूज को, इसके डोमेन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया जीरो टू पाई। मैं सभी रियल नंबर नहीं लेकर मैं क्या ले रहा हूँ, जीरो टू पाई, क्योंकि सभी रियल नंबर लूंगा तो ये वन वन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जीरो टू पाई जो मेरे पास इंटरवल बन रहा है वहां पर ये फंक्शन क्या है, वन वन है, और इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज तो वही आएगी माइनस वन टू वन। देखो जीरो पर क्या है, वन, और पाई पर क्या वैल्यू है इसकी, माइनस वन, तो रेंज तो वही आ रही है माइनस वन टू वन, ठीक है। तो देखो यहां से जब आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो ये फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव बन गया। ऑन टू तो ऑलरेडी था कॉस, हमने वन वन बनाना था तो वन वन हमने बना दिया, ऑन टू ऑलरेडी है तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो कॉस इनवर्स की डोमेन आ जाएगी माइनस वन टू वन, और रेंज क्या जाएगी इसकी जीरो टू पाई, ओके। तो ये देखो कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन इज माइनस वन टू वन एंड रेंज इज जीरो टू पाई, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम करेंगे tan इनवर्स x के लिए, ठीक है। देखो tan इनवर्स x के लिए, ठीक है, देखो आपने यहां पर जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, यानी कि फंक्शन को वन वन बनाना है, तो आपको ग्राफ का पता होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ग्राफ बन जाए, ठीक है, ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप टेबल का यूज करके ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। देखो इनवर्स ऑफ tan का हम इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। देखो जो आपके पास tan फंक्शन था, tan फंक्शन है उसकी जो डोमेन है और रियल नंबर किसको छोड़ के, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू को छोड़ के, और रेंज क्या है इसकी सारी, इसकी रेंज है आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर्स। देखो इन tan का हम ग्राफ बना लेते हैं पहले, ठीक है, ठीक है। दिस इज जीरो, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई एंड दिस इज माइनस पाई बाय टू, ठीक है। देखो tan का ग्राफ कैसे बनता है, tan जीरो इज जीरो, ठीक है, tan पाई बाय फोर इज वन, ठीक है, एंड tan पाई बाय टू, tan पाई बाय टू, tan पाई बाय टू साइन पाई बाय टू अपॉन कॉस पाई बाय टू, नॉट डिफाइंड, यानी कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो ये जो पाई बाय टू पर जो वैल्यू है ये कहां को अप्रोच करेगी, आपकी इन्फिनिटी को, ऐसे, ठीक है, ऐसे करेगी, ओके। वैसे ही आपके पास यहां पर क्या बनेगा ग्राफ इसका, ऐसे, और माइनस पाई बाय टू पर भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। अगेन, ठीक है, जब आप आगे लोगे यहां पर, ठीक है, देखो थ्री पाई बाय टू, ये जो थ्री पाई बाय टू पर भी पाई पर क्या होता है, tan पाई, साइन पाई पर कॉस पाई, ठीक है, एंड साइन पाई इज जीरो एंड कॉस पाई इज माइनस वन, ठीक है। तो यानी कि ये किसको अप्रोच करेगा, पाई पर भी,
पाई पर आपके पास ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है, सॉरी 3 पाई/2 पर ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। पाई पर तो जीरो होता है, साइन पाई अपन कॉस पाई 0/-1 0, और साइन 3 पाई/2 tan 3 पाई/2 क्या हो जाएगा, tan 3 पाई/2 इज sin 3 पाई/2 एंड cos 3 पाई/2 sin 3 पाई/2, ठीक है, इज -1 इज नॉट डिफाइंड, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास किसका ग्राफ आ गया, tan का। वैसे ही आपके पास यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास अभी जगह नहीं, ये ऐसे पढ़ना ग्राफ, ये tan का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जो tan की वैल्यूज हैं -π/2 से लेकर π/2 तक कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो 0 to हम पाई देख लें, 0 to पाई, ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो यहां पर इसकी वैल्यू ये आ रही है, देखो सेम आ रही है। x1 और x2 डिफरेंट लेने पर fx1 यहाँ पर और यहाँ पर जो fx2 है सेम मिल रहे हैं, तो यानी कि इन इंटरवल्स के लिए तो 1 1 नहीं। देखो डिफरेंट कहां पर आ रही है, ये देखो इसकी जो वैल्यूज है -π/2 से लेकर, ये देखो यहां से लेकर यहां तक सब डिफरेंट वैल्यू, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, नीचे बन रहा है ग्राफ, और यहां से लेकर यहां तक ग्राफ ऊपर बन रहा है और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे आगे को जाओगे वैसे सेम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है tan, इसकी हमें -π/2 से लेकर π/2 तक डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, ठीक है, -π/2 से लेकर π/2 तक इन ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि π/2 पे तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जा रहा है, इसलिए ये हमने ओपन इंटरवल लिया है, ठीक है। तो देखो यहां पर जो tan की वैल्यू है वो -π/2 टू π/2, देखो हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रियल नंबर माइनस दिस से लेकर -π/2 π/2, ठीक है। देखो मल्टीपल ऑफ π/2 0 आता है, तो वो तो हम लेते नहीं है, तो π/2 एंड π/2 -π/2 एंड π/2 आर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो यानी कि हम लेंगे नहीं, तो नहीं लिए, इसलिए ओपन इंटरवल आया। और इसकी जो रेंज आएगी, ठीक है, और इसकी रेंज क्या आएगी आपके पास, -∞ टू इन्फिनिटी, यही आएगी इसकी रेंज, ठीक है। या तो फिर -∞ टू इन्फिनिटी नहीं लिखना तो आप इसको रियल नंबर लिख सकते हो, सभी रियल नंबर आ रहे हैं, इसके सभी रियल नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपके पास -∞ और इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर tan की, देखो यहाँ पर हमने ग्राफ को देखा, तो ग्राफ में -π/2 से लेकर, देखो है तो आपकी π/2 से लेकर 3 π/2 तक भी है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास, -π/2 टू π/2, ठीक है। ले तो हम ये भी सकते थे, यहाँ पर भी फंक्शन 1 1 है, ठीक है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल रेंज ले रहे हैं, तो -π/2 से लेकर π/2 तक जो है ये, ठीक है, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर π/2 देखो π/2 पर डिफाइन नहीं होता है, तो आप π/2 नहीं ले सकते हो, इसलिए मैंने ये ओपन इंटरवल लगाया है, ठीक है। तो इसको हम रियल नंबर भी सकते हैं, तो tan जो है, ठीक है, 1 1 और ऑन टू होगा, -π/2 तो π/2 लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये बाइजेक्टिव बन गया, बाइजेक्टिव बन के तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज इज -π/2 टू π/2 इन ओपन इंटरवल, ठीक है, सच दैट tan इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा x। अगर आपके पास क्या था, tan x इज इक्वल टू y था, तो tan इनवर्स की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज -π/2 से लेकर π/2 इन ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ओके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑफ कॉट का इनवर्स हम निकालेंगे, ठीक है। देखो कोटेंजेंट का आपने इनवर्स निकालना है, तो ग्राफ को देख के साफ ही, अगर ग्राफ आपको लग गया पता, ठीक है, ग्राफ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हम वैल्यू से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर ग्राफ बन गया तो हमें, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं आएगी इनवर्स ढूंढने में, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने में, ठीक है। आ जाओ इनवर्स ऑफ कॉट, हमें कॉट का इनवर्स निकालना है, ठीक है। देखो कॉट जो था, इसकी डोमेन थी आपके पास ऑल रियल नंबर्स, किसको छोड़ के, एन पाई को छोड़ के, और रेंज थी -∞ टू इन्फिनिटी मींस ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ये इसकी रेंज थी।
ठीक है, आ जाओ इसका ग्राफ कैसे बनता है। जीरो, दिस इज पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ओके, एंड माइनस पाई बाय 2। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए अगर आपको आइडिया नहीं तो देखो कॉट जीरो इज नॉट डिफाइंड, कॉट जीरो, ठीक है, कॉट जीरो आपके पास डिफाइंड नहीं है, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। कॉट पाई बाय 4 लोगे, ठीक है, कॉट पाई बाय 4 इज 1, ठीक है। आप आगे लोगे कॉट पाई बाय 6, तो 1/√3, तो आगे को और छोटी आती जाएगी, ठीक है, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो, ठीक है, ये जो ग्राफ आपके पास बनेगा ये ऐसे बनेगा, और यहाँ पर आप पर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है, ये चीज बनेगी। और आपके पास पाई को जब आगे जाएगा ये, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर आपके पास ही नीचे को चला जाएगा, ओके, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर -पाई/2 से बनाओगे तो ये ऐसे इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखो, ठीक है, अगेन जब आगे के लिए यहाँ पर ग्राफ बना रहे हो वैल्यूज को लेकर, तो ये सेम ऐसे आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ऐसे फिर से, ठीक है, जैसे जैसे आगे को जाता जाएगा, ठीक है, टच नहीं करेगा लाइन को, लेकिन इन्फिनिटी को ये अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, ठीक है, 1 1 करने के लिए आपको चाहिए कि यहाँ पर ग्राफ में देखो कहाँ पर इनके डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, ठीक है, कहाँ पर इसकी हमें डिफरेंट वैल्यू दिख रही है कॉट की, ठीक है। तो देखो कॉट की हमें 0 to पाई यहां से लेके यहां तक ऊपर को ग्राफ बन रहा है, यहां से लेके यहां तक नीचे को ग्राफ बन रहा है, तो यानी कि ये वैल्यूज अलग, ये वैल्यूज अलग है, ठीक है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। अगर हम -पाई/2 टू पाई/2 लें तो ये देखो ये और ये वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम हम पाई/2 टू 3 पाई/2 लें तो देखो पाई/2 टू 3 पाई/2 यहाँ पर जो वैल्यू होगी और यहाँ पर जो वैल्यू होगी, सॉरी, ये वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी, आपके पास सेम वैल्यूज आ रही है। देखो यहाँ पर जो हम इंटरवल लेंगे वो लेंगे 0 to पाई, 0 to पाई जो है आपके पास, आप यहाँ पर इस इंटरवल में ओपन इंटरवल, क्यों ओपन इंटरवल वो बताता हूं। 0 to पाई आप कोई भी वैल्यू लोगे, 0 to पाई इंटरवल में अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे, ठीक है, तो कॉट की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, तो यानी कि डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 हो जाएगा। देखो पाई टू 2 पाई भी लोगे तो भी 1 1 हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। तो हमारे पास 0 to पाई के लिए क्या आ रहा है, ये फंक्शन 1 1 आ रहा है, ओके। तो देखो मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को, जो कॉट की डोमेन है ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब देखो मैंने 0 to पाई क्यों लिया, देखो डोमेन जो है कॉट की है सभी रियल नंबर, लेकिन पाई के मल्टीपल को छोड़ के, ठीक है। तो एन इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा, यानी 0 भी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर 1 पुट करोगे तो पाई भी नहीं ले सकते, यानी कि 0 और आप पाई नहीं ले सकते हो, ये ऑलरेडी था यहाँ पर। सभी रियल नंबर लेने, लेकिन 0 पाई 2 पाई 3 पाई नहीं लेने, ठीक है। सभी रियल नंबर लो, लेकिन 0 मत लो, पाई मत लो, 2 पाई मत लो, ठीक है। पर हमारी जो 0 to पाई आ रही है, ओके, तो 0 और पाई नहीं लेने हैं, तो 0 पाई नहीं लेने, तो हमारे पास क्या आ गया, ओपन इंटरवल। और इसकी जो आपके पास रेंज आएगी, और इसकी रेंज क्या आ रही है हमारे पास, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस, ये देखो ये ऊपर को प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और नीचे को माइनस इन्फिनिटी को, 0 पर, ठीक है, मतलब 0 पर किसको बिलोंग कर रहा है, 0 वैल्यू तो लेंगे नहीं, तो 0 पर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी को नहीं लेंगे, ठीक है। पाई पर, तो पाई को नहीं लेंगे, तो पाई पर क्या वैल्यू इन्फिनिटी, तो हम इन्फिनिटी को भी नहीं लेंगे, तो ओपन इंटरवल आएगा, ओके। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको रियल नंबर भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखा, माइनस इन्फिनिटी लिखा, ठीक है। तो कॉट की क्या आ गई, 0 to पाई डोमेन आ गई, इस डोमेन पर ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसकी डोमेन क्या जाएगी आपके पास, ये जो है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब और रियल नंबर्स
तो इसकी डोमेन क्या की, ठीक है, रियल नंबर्स, और रेंज क्या जाएगी इसकी 0 to पाई। तो इसकी रेंज क्या जाएगी हमारे पास 0 to पाई। तो देखो कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो रियल नंबर एंड 0 to पाई इज इट्स रेंज इन ओपन इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट इनवर्स एक्स के डोमेन एंड रेंज करेंगे। देखो अब हमने सीकेंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने में। डोमेन को हमने अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया वन वन फंक्शन के लिए, ठीक है, तो हमारी काम हो जाएगा। देखो इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन, देखो सेकंड का आपने इनवर्स निकालना। सेकंड की जो डोमेन थी आपके पास, ठीक है, सेकंड की डोमेन थी सभी रियल नंबर किसको छोड़ के 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के, और इसकी रेंज थी आपके पास और रियल नंबर्स -1 to 1। ठीक है, या तो फिर -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये आप जो मर्जी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इनमें आ गया, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, सेकंड का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ सेकंड का ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। तो देखो दिस इज 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2, ठीक है, एंड -π/2। देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो सेकंड 0, ठीक है, सेकंड 0 क्या होगा 1। ठीक है, सेकंड 0 का होगा 1, ये आ गया। ठीक है, वैसे ही आपके पास सेकंड 60 सॉरी सेकंड 30 इज 2 सेकंड, ठीक है, 0 ये आ गया एंड 60 यहां पर आएगा। तो सेकंड 60 इज 1/cos 60 एंड 1/cos 60 इज 1 sin 60 इज √3/2 तो 2/√3। ठीक है, तो वैसे हमारे पास ये वैल्यूज बनती जाएंगी, यानी कि क्या आ गया √3/√3। अगर आपको ग्राफ में मिलता है 2√3/3, यानी कि 1.732 इंटू 2, यानी कि 4 6, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 3 यानी 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऊपर हो जाएगी वैल्यू। तो ये आपके पास, और π/2 सेकंड π/2 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यूज जो आएंगी ऐसे, और π/2 को पहुंचते इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास -π/2 यहां से आएगा, -π/2 को पहुंचते इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो वैसे ही आपके पास, ठीक है, सेकंड पाई क्या होता है -1, तो ये वैल्यू आपके पास ऐसे आएगी, और π/2 पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, कर रहा है π/2 पर। ठीक है, और यहां से क्या जाएगा इसका, ये यहां को आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, टच नहीं करेगा इस लाइन को, पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, वैसे ही आपका आगे के लिए यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा 2 पाई के लिए। ठीक है, ये 1 से आएगा तो ये ऐसे आएगा, और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया। ठीक है, आप कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, दिस इज -π, तो ये मेरे पास ऐसे आएगा कुछ -1 से ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सेकंड का ग्राफ। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, कि देखना है कि इसकी डिफरेंट वैल्यूज कहाँ है। देखो -π/2 to π/2 अगर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर कोई वैल्यू लेंगे x1 तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ हम x2 ले रहे हैं कोई वैल्यू तो ये आ रहा है, और दोनों पर देखो fx की वैल्यू के साथ सेम आ रही है, fx1 और fx2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर 1 1 नहीं होगा इंटरवल में। अब एक चीज देखो, यहां से यहां, ठीक है, कहां से, यहां से यहां अलग ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहां से, तो ये था आपके पास π/2, तो यहां से यहां और
यहाँ ऐसे, ये, ठीक है। अगर आप ढंग से देखो तो ये जो 0 टू, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है सब भी डिफरेंट आ रही है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अगर आप यहाँ से यहाँ इंटरवल ले रहे हो तो देखो यहाँ वैल्यूज रिपीट हो रही है, ये देखो x1 x2 लोगे तो यह वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 1 1 नहीं होगा। तो आपको ऐसा इंटरवल लेना जहां पर ये 1 1 हो जाए, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ पर इसको मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो ये बचा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं इनको ये रफ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो यहाँ लोगे, ठीक है, ठीक है, चाहे यहाँ ऐसे आपके पास ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ लोगे रिपीट हो रही है, लेकिन ओनली आपके पास किस इंटरवल में, जीरो से लेकर, देखो जीरो से लेकर पाई बाय 2 पर डिफरेंट वैल्यू आ रही है, एंड पाई बाय 2 से लेकर पाई डिफरेंट, यानी कि 0 टू पाई तक सभी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, ठीक है। 0 टू पाई, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक यहाँ ऊपर को वैल्यूज आ रही है पॉजिटिव वैल्यूज, एंड पाई बाय 2 से लेकर पाई तक यहाँ नीचे को आ रही है नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, ठीक है। और ये सभी वैल्यूज क्या है, यहाँ से यहाँ तक सभी डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ तक सभी डिफरेंट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये आपस में डिफरेंट वैल्यूज हुई। तो 0 टू पाई के बीच में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। हो तो पाई और 2 पाई के बीच में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल रेंज। तो 0 और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब 0 टू पाई सीकेंड क्या है आपके पास, ठीक है। जो सीकेंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन 0 टू पाई, 0 टू पाई के आपके पास, 0 टू पाई, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई अभी, क्या है आपके पास 1 1 है, ठीक है। अब देखो 0 पर 0 वैल्यू दे रहे हो, 0 काउंट हो रहा है, ठीक है। पाई पर कितनी वैल्यू दे रहा है 0, तो पाई भी काउंट हो रहा है इसका, ओके। इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी इसकी, देखो सेकंड की। अब देखो सेकंड की जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी रेंज कहां को जा रही है आपके पास, ठीक है। रेंज यहां पर इन्फिनिटी को जा रही है, पर आपके पास पाई बाय 2, ये देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए था, ठीक है। एक बार फिर देख लो, मैं इसकी, ये तो आपको लग गया पता कि यहां पर जो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है फंक्शन कहां हो रहा है आपके पास, कहां रिस्ट्रिक्ट हो रहा है आपके पास 0 टू पाई, 0 टू पाई की सभी की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन देखो डोमेन, इस डोमेन में से लेना आपने, ये जो 0 टू पाई डोमेन आ रही है वो इसमें से आ रही है, इस पूरे में से। तो सभी रियल नंबर लो, हाँ 0 टू पाई सभी रियल नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर ऑड मल्टीपल नहीं लेना पाई बाय 2 का। तो 0 टू पाई के बीच में कोई ऑड मल्टीपल आ रहा है, हाँ पाई बाय 2 आ रहा है, तो यानी कि आपको पाई बाय 2 यहां पर नहीं लेना है, तो ये यहां पर रिस्ट्रिक्ट होगा इसके लिए। तो ये इसकी यहां पर डोमेन बनेगी सेकंड की, ठीक है। तो सेकंड की डोमेन क्या बनेगी आपके पास, सभी वैल्यूज, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 को छोड़ के, ठीक है। तो आ जाओ, मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं रफ कर दूं। देखो यहां पर जो सेकंड फंक्शन है इसकी डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहां से, 0 से लेकर पाई तक। 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 0 पर 0 वैल्यू आ रही है, पाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पाई पर भी 0 वैल्यू आ रही है, लेकिन इसके रियल नंबर में, यहाँ रियल नंबर में पाई बाय 2 नहीं लेना था, तो पाई बाय 2 नहीं लेना है, तो मैंने यहाँ से पाई बाय 2 को निकाल दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से पाई बाय 2 को निकाल दिया, ठीक है। और रेंज क्या जाएगी, रेंज तो इसकी वही आएगी, क्या जाएगा, रेंज तो यही आ रही है इसकी -1 2, ठीक है। सभी रियल नंबर आ रहे हैं, देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन, ठीक है, -1 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखो सभी रियल नंबर आ रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये 1 है और ये -1, देखो -1 और 1 के बीच में, ठीक है, यहां बीच में कोई वैल्यू आ रही है आपके पास, नहीं आ रही ना, लेकिन 1 भी आ रही है, -1 भी आ रही है, ठीक है। तो आपके पास क्या जाएगी इसकी रेंज, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप इसको, सेकंड जो है वो 0 टू पाई डिफाइन हो रहा है, और माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस कर देंगे, और -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हो। तो ये बाइजेक्टिव है, अगर ये बाइजेक्टिव है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी,
माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या जाएगी इसकी 0 टू पाई, ठीक है 0 टू पाई पर पाई बाय 2 को छोड़ के। देखो सेकंड की क्या गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन, ये क्लोज ब्रैकेट है साइड, एंड 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज ओपन इंटरवल, ठीक है दिस इज क्लोज इंटरवल। और जो इसकी रेंज आ जाएगी वो क्या जाएगी 0 टू पाई आएगी, लेकिन आपके पास पाई बाय 2 एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आएगी इसकी डोमेन एंड रेंज इनवर्स फंक्शन की। देखो लास्ट है हमारे पास कॉसिकेंट एक्स, ठीक है। हमें कॉसिकेंट एक्स की जो है डोमेन एंड रेंज निकालनी, तो देखो ग्राफ इसका, ठीक है, इनवर्स ऑफ कॉसिकेंट, ठीक है। देखो जो कॉसिकेंट है वो उसकी डोमेन हमारे पास थी सभी रियल नंबर लेकिन एन पाई नहीं होना चाहिए, और रेंज थी इसकी माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, या रियल नंबर माइनस, या ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है आपके पास, वो आपकी मर्जी है। देखो कॉसिकेंट एक्स का ग्राफ बनाना है, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2, दिस इज 1 एंड -1। अब देखो कॉसिकेंट 0 1 अपॉन साइन 0, ठीक है, कॉसिकेंट 0 पर ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, यानी कॉसिकेंट 0 पर इंफिनिटी हो जाएगा। 90 पर क्या आएगा 1, ठीक है, 90 पर 1 आएगा, ओके। और पाई कॉसिकेंट पाई इज 1 अपॉन साइन पाई, नॉट डिफाइंड। तो देखो ये आपके पास एज जब तक 0 को अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, और जब ये पाई के पास पहुंचेगा, ठीक है, तो पाई के पास पहुंचते पहुंचते ये फिर से इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है, ओके। देखो फिर पाई टू 2 पाई के लिए यहां पर बनाना है, ठीक है। तो देखो 3 पाई बाय 2 पर क्या होता है ये -1 होता है, तो ये आपके पास ऐसे अप्रोच बनेगा इसका, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए, ठीक है, फिर आप ग्राफ तो ये बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, ओके। वैसे आपके पास यहां पर बनेगा तो कैसे बनेगा, -π/2 पर क्या होगा -1, तो ये ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, जैसे जैसे ये पाई माइनस पाई को अप्रोच करेगा, ये इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती जाएगी, ठीक है। तो आ जाओ यहां पर आपने क्या इसकी डोमेन और रेंज लेनी है। देखो अब इसकी वैल्यू कहाँ डिफरेंट आ रही है, 0 टू पाई, 0 टू पाई में इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, यहां देखो और यहां पर ये वैल्यूज रिपीट हो रही है। इफ दिस पॉइंट इज x1 एंड दिस पॉइंट इज x2, देन दिस fx1 एंड fx2 आर इक्वल, तो ये 1 1 हो गए, ठीक है। पर देखो ये वैल्यू ऊपर को और यहां से ये नीचे, तो -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2 इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको -π/2 टू π/2 ले सकता हूं। देखो -π/2 π/2 टू यहाँ को 0 एंड 0 से यहाँ देखो सब डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद तो वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि देखने में आसानी रहे। ये देखो ये मैंने इसको रफ किया, ठीक है। तो देखो π/2 यहाँ से यहाँ को सब डिफरेंट वैल्यू, ये सब डिफरेंट वैल्यू, तो -π/2 -π/2 टू π/2 जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, ठीक है। हाँ तो π/2 3π/2 भी डिफरेंट रही थी, ठीक है, पर प्रिंसिपल रेंज लेनी है आपने। तो देखो -π/2 टू π/2 हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज आ रही है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब इस इंटरवल पर ये जो कॉसिकेंट एक्स है 1 1 होगा, ओके। देखो देखो π/2 0 टू π/2 पर ये सभी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, एंड -π/0 टू -π/2 देखो सभी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है सभी डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। सभी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो देखो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, -π/2 पर कितना है 0 काउंट होगा, π/2 पर कितना आ रहा है 0, तो ये भी काउंट होगा, लेकिन
0 पर नो डिफाइन आ रहा है। ये देखो लिखा भी है इन्होंने। आपने जो ये जो आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है ये यहां से लेनी है, ठीक है। तो ये माइनस पाई टू पाई बाई टू और ये नंबर्स में तो आ रहे हैं, पर लिखा है कि एन पाई पाई का मल्टीपल नहीं लेना है, एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर व्हेन एन इज 0, तो यानी कि ये पूरा नंबर की जगह 0। तो सभी रियल नंबर लो लेकिन 0 मत लो, सभी रियल नंबर लो पर 0 मत लो। तो ये इसकी डोमेन आएगी। ये मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब कोसेकेंट एक्स क्या होगा आपके पास 1 1 होगा। ओके देखो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू सभी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन 0 पर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। कोसेकेंट एक्स, ठीक है, कोसेकेंट एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, देन कोसेकेंट क्या होता है 1 बाय साइन एक्स। तो ये क्या जाएगा 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ये तो फंक्शन हुआ ही नहीं, डोमेन होगी नहीं। डोमेन क्या होती है जब वो फंक्शन डिफाइन होता है, तो 0 इसके डोमेन में आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए यहां से हमने 0 निकाल दिया और ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ था। ओके तो देखो यहां पर जो कोसेकेंट एक्स है उसकी डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू, लेकिन हम 0 नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज क्या आ रही है इसके पास माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, देखो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो आपके पास रेंज आ रही है वो क्या आ रही है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देख लो मैं कैसे लिख रहा हूं, ये चीज आ रही है माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है माइनस 1, ये देखो माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 काउंट हो रहा है, यूनियन। अब देखो ये चीज और ये चीज बीच में कोई वैल्यू आ रही है माइनस 1 और 1 के बीच में नहीं आ रही है, माइनस 1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये देख लो बाकी यहां पर माइनस 1 टू इन्फिनिटी, माइनस 1 टू इन्फिनिटी सभी वैल्यू आ रही है, माइनस 1 भी आ रही है, ठीक है। और 1 टू इन्फिनिटी और 1 टू इन्फिनिटी भी आ रही है, देखो 1 टू इन्फिनिटी भी सभी वैल्यूज आ रही है, लेकिन माइनस 1 और 1 के बीच में नहीं आ रही है, देखो तभी तो मैंने ये लिखा हुआ। यानी कि आप इसको और क्या लिख सकते हो, लिखना तो और रियल नंबर्स माइनस 1 को और 1 को छोड़ के, ठीक है। अब इस डोमेन पर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर जाएगा, तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, या तो फिर लिख लो और ये नंबर्स माइनस 1 टू 1, ये आपकी मर्जी है। और रेंज क्या जाएगी इसकी माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, 0 को छोड़ के, ठीक है। ये देखो तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स की जो डोमेन आ रही है सेम आ रही है जो सीकेंट की थी, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इन्फिनिटी और माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, किसको छोड़ के 0 को छोड़ के, ठीक है। तो ये थी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज। तो हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो हमें इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में पता चाहिए। ये मैंने टेबल बना दिया है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी क्लास 1 में कर चुके थे, हमने ये आज के +2 के लिए +2 में किया, ठीक है। तो ये जो आपके पास डोमेन और रेंज है इनवर्स फंक्शंस की, हमें ये पता होनी चाहिए तभी आपके पास ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बेसिक सा सारा बता दिया है, ठीक है। अदरवाइज हम क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूलों का यूज करके भी कर सकते हैं, चैप्टर इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें बेसिक नॉलेज होगा, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस ध्यान रखना कि फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है इनवर्स फंक्शंस की, ओके।